कलाकार बेमिसाल। एक लंबे अरसे के बाद जब मुलाकात हो तो कुछ घबराहट और कुछ झिझक शायद बनी ही रहती है। रिश्तों की खूबसूरती भी है ये, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी झिझक और प्रेम का संचार बना रहे तो रिश्ते भी खूबसूरत रहते हैं। इसी रिश्ते को कुछ और मजबूत करने की कोशिश है कलाकार बेमिसाल के जरिए, जिसमें आज हम बात करेंगे एक जाने माने अभिनेता जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अभिनय को दी और अभिनय के प्रति इतने समर्पित रहे कि उनके विषय में जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है, ना उन जैसा खलनायक पहले कभी हुआ और ना शायद अभी आने वाले समय में कोई उम्मीद दिखाई देती है। बहरहाल बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी, जिनका जन्म 22 जून 1932 में पंजाब के जालंधर के पास नवागांव में हुआ। जन्म के बाद इनके ज्यादा समय जो है दिल्ली और शिमला में बीता, क्योंकि इनके पिताजी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो ब्रिटिश काल के समय पे ऑफिस ट्रांसफर होता था और इस वजह से गर्मियों में शिमला शिफ्ट हो जाते थे और सर्दियों में दिल्ली। सन 1940 में इनके पिता सर्दियों में दिल्ली और सेवानिवृत्त हुए। जब सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद 1942 तक दिल्ली में रहे और 42 में ये शिमला शिफ्ट हो गए। बच्चों की परवरिश के लिए रिटायर होने के बाद भी इनके पिता काम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी के बारे में और मेरा नाम है मोनिका जैन। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार। अंगड़ाई लेते हैं सपने, अंगड़ाई लेते हैं सपने, धर के रूप हजार। नाच उठा है प्यार, आज मेरा झूम रहा संसार, आज मेरा झूम रहा संसार।
घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं उस कलाकार को आप खूब अच्छे से जानते हैं। अमरीश पुरी जी की फिल्मी यात्रा की जब भी बात होती है तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत सारे पुराने लोगों के विषय में बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो नए आज की उम्र के लोग हैं वो ये जानते ही नहीं हैं शायद कि एक अभिनेता किस हद तक पाबंद हो सकता है अपने अभिनय को निखारने के लिए, और एक आर्टिस्ट की बेचैनी क्या होती है। आज उनकी जाती जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को लेकर आपसे मुखातिब हूं। शिमला में इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, फिर 2 साल तक होशियारपुर में आकर पढ़ाई की और इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए ये वापस शिमला पहुंचे। 1952 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद काम की तलाश में 1953 में बंबई आ गए। इनके भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में काम कर रहे थे, दिमाग में अभिनय का कीड़ा बचपन से था। पर बंबई आने के बाद इनको हालात ने और कुछ इनके शुभ चिंतकों ने समझाया कि छोटे स्तर पर काम शुरू किया तो तरक्की संभव नहीं है, तो सोचा ये काम अभी शुरू नहीं करते हैं, बाद में कभी आराम से देखा जाएगा। अब चूंकि आप दूसरे शहर में आ चुके हैं तो जिंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने भी उसका इंतजाम ढूंढा और एक सरकारी नौकरी ईश्वर की दया से इन्हें मिल गई, और ये गवर्नमेंट जॉब थी स्टेट इंश्योरेंस की। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बंबई में अपने आप को टिकाए रहे और तलाश जारी रही इनकी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो इन्हें निखार सके, इन्हें संवार सके। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने
कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ, रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100, सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आयुष्मान भारत PM जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। PM जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नशा नाश का कारण बनता, ये न किसी की एक है सुनता। इसके सेवन से कर लो तौबा, मत करो अपनी जान का सौदा। नशे से आजादी है हर इंसान का अधिकार। दिल्ली पुलिस है आपकी सहायता में तैयार। जागरूक बने और नशे से बचें। ड्रग एडिक्शन को मिलकर खत्म करें। आइए 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त दिल्ली के अभियान से जुड़े और से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स का संकल्प लें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में अमरीश पुरी जी के बारे में। अमरीश पुरी जी किसी पहचान, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके अभिनय ने जहां लोगों को थर्रा दिया था, तो वहीं एक समय ऐसा भी आया था कि जब लोग फपक के रो पड़े थे उन्हें स्क्रीन पर रोते हुए देखकर। ये फिल्मी सफरनामा बहुत बड़ा है, लेकिन इस सफरनामे से पीछे भी कुछ ऐसा है जिसने अमरीश पुरी को अमरीश पुरी बनने में मदद की। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुनहरी पर्दे से जुड़ी बातें तो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या कुछ किया, चलिए आज उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सन 1954 में सरकारी नौकरी शुरू की और लगभग 1975 तक वो 21 सालों तक ये सरकारी नौकरी करते रहे। इन 21 सालों के बीच में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ नया आया, कुछ टूटा, कुछ बिखरा और फिर एक बार अमरीश उठ के खड़े हो गए। 1975 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, परंतु इस बीच में अभिनय का जो उनके दिमाग में एक फितूर था वो लगातार बढ़ता रहा और एक बार इनको लगा कि कोई इन्हें प्रोजेक्ट कर दे, कहीं तक पहुंचा दे जिससे ये अभिनय कर सकें और अभिनय के बारे में जान सकें। सन 1961 की बात है, इनको खबर मिली कि इनके मित्र मेंघाई सिंधी थिएटर में काम करते हैं और इन्होंने उनको अपने मन की बात बता दी। इन्होंने बोला कि यार मुझे थिएटर करना है और
कुछ मेरे लिए भी करो ना, कोई रास्ता बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको लिए चलते हैं नाट्य संघ में। उस समय नाट्य संघ में डायरेक्टर थे अब्राहम अलका जी। अमरीश जी जब उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने एक नजर ऊपर से लेके नीचे तक अमरीश जी को देखा और उसी पैनी नजर में उन्होंने उस दुबले पतले लंबे से नैन नक्श वाले तीखे तीखे घुंघराले बाल वाले लड़के को पहचान लिया कि हाँ जी, बात तो कुछ है इसमें। बस जी अमरीश जी से बात करते रहे, फिर बोले इधर आओ। ड्रॉर खोली और एक स्क्रिप्ट थमा दी, बोले इसको पढ़ के आना कल। अब तो अमरीश जी के हाथ पैर फूल गए। बहरहाल क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, इन्हीं की फिल्म से जुड़ा हुआ है, आप तक पहुंचा रही हूं। अलका जी ने इन्हें अंग्रेजी ड्रामा की एक स्क्रिप्ट थमाई थी और इनसे बोले कि इसे पढ़ के आना। तो इन्होंने कहा कि हुजूर मैं तो अभी बस आपको ज्वाइन करने के लिए आया हूं, मुझे कुछ नहीं आता जाता। अलका जी साहब बोले कि नो वी विल सीट। दूसरे दिन अमरीश जी
क्लासेस में पहुंचे ही होंगे तो उनकी जो क्लास शुरू हुई थी, बल्कि अगर ये कहा जाए तो अभिनय की जो पढ़ाई उनकी शुरू हुई वो शुरू ही हुई उस अंग्रेजी के नाटक के साथ में। 7-8 दिन खूब मेहनत की, स्क्रिप्ट को याद किया, रिहर्सल करते रहे, जाते रहे संस्थान में, क्लासेस भी अटेंड किए, होमवर्क करते थे, सेट बनाना सीखा और फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया। सबसे खूबसूरत बात ये कि जिस विद्यार्थी के शुरुआत ही स्टेज पर सीधे अभिनय करने से हुई हो तो हम सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति में कितनी प्रतिभा रही होगी। और बस उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा। उसके बाद इनके जीवन में आए सत्यदेव दुबे जी, जिनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत अभिनय किया, बहुत कुछ सीखा भी। जहां पर इन्होंने अलका जी से सीखा था कि डिसिप्लिन क्या होता है, तो वहीं पर उन्होंने सत्यदेव दुबे जी से ये सीखा कि आप रंगमंच पर विस्तार से काम कैसे कर सकते हैं। हर चीज की डिटेलिंग उन्होंने दुबे जी से सीखी। और उसके बाद लगभग 1963 में इन्होंने इंकलाब, आषाढ़ का एक दिन, तोता मैना जैसे तमाम कामयाब शो किए और थिएटर में इनकी रुचि जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। 1962 से लेकर सन 1984 तक इन्होंने सत्यदेव दुबे जी के साथ 22 साल तक लगातार थिएटर में काम किया। ये जो 1962 से लेकर 1984 तक का जो समय है, इस बीच में एक 70 का दशक भी शुरू होता है। उसे हम खो नहीं रहे हैं, आपको बता देते हैं, जिससे कि आपकी बेचैनी और जिसे कहते हैं ना कि अरे कुछ छूट गया, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। 1971 में अमरीश जी का फिल्मी सफरनामा शुरू हुआ था, लेकिन ये फिल्मी सफर शुरू हो उससे पहले भी और उसके बाद भी लंबे अरसे तक थिएटर से जुड़े रहे। क्या कुछ करते रहे और फिल्मों में कैसा रहा उनका सफर, चलिए इस बारे में भी बात करेंगे। एक बहुत छोटा सा अंतराल ले रही हूं, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये भरोसा मुझे हमेशा रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। समय है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1,000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अमरीश जी के बारे में बात हो रही है, अमरीश पुरी जी के बारे में बात हो रही है। और अमरीश जी का फिल्मी सफरनामा जो है तमाम कोशिशों के बाद, और बल्कि अगर ये कहा जाए बहुत कुछ सीखने के बाद में शुरू हुआ था। और उसी की मिसाल है कि जिस फिल्म में भी आए उस पर अपनी छाप छोड़ कर गए हैं। 1971 से हुई इनकी फिल्मी शुरुआत, प्रेम पुजारी। उसके बाद उन्होंने लगातार फिल्मों को, बल्कि ये कहा जाए कि साइन ही करते चले गए। और ये जो इनका सफर आगे बढ़ रहा था उसमें तमाम कहानियां ऐसी रहीं जिनको जब पर्दे पर उतारा गया तो कहीं अमरीश जी छा गए तो कहीं अमरीश जी ने छोटे छोटे से संवाद बोलकर अपनी आवाज का जादू छेड़ा।
रेशमा और शेरा, शांतता, कोर्ट चालू आहे, हलचल, हिंदुस्तान की कसम, निशांत, सलाखी, मंथन, भूमिका, रंगा और राजा तमाम व्यावसायिक और कलात्मक फिल्मों में अभिनय किया। साथ ही लगातार ये रंगमंच में भी काम करते रहे और वहीं से इनका अभिनय संवरता भी रहा। लेकिन ये एक अजीब सी विडंबना थी कि रंगमंच के ऊपर जो इनकी मोनोपोली हो गई थी, जो पहचान बन गई थी, वो फिल्मों में नहीं हुई थी, बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि इतने शानदार कलाकार को फिल्मी दुनिया अभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई थी। और यही वजह थी कि उनका अभिनय दर्शकों में खतरनाक विलन की छवि तो उतार चुका था, पर उनके अभिनय का खौफ अभी भी बाकी था। 1980 का दशक उनके अभिनय के लिए नई चढ़ान लाया। इस दशक में मान अभिमान, कुर्बानी, हम पांच, आक्रोश, क्रोधी, कलयुग, नसीब, शक्ति, विधाता, अंधा कानून जैसी तमाम फिल्में आई। अर्ध सत्य है, मंडी है, कुली जैसी तमाम सफल फिल्में देकर गया। लेकिन एक फिल्म थी 80 के दशक में जो जाते जाते इन्हें वो सब कुछ देकर गया जिसकी उम्मीद शायद हर कलाकार चाहता है। बहुत दुआओं को इन्हें कहा जाता है ना कि हर घड़ी एक दुआ मांगते थे, तो बस यही होता था कि अभिनय में मेरा नाम इतना हो जाए कि जब मेरा नाम लिया जाए तो इंडस्ट्री मेरे नाम से पहचानी जाए। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी के बारे में। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। इतना हंसी मगर तोहफा हमें मिला, कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, ओ अब के बहार में
दिल मेरा खिल गया, जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया। जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। जी हाँ, बहुत दिनों बाद आ रही हूँ और एक दुआ हमने भी मांगी थी और शायद हमारे आसपास जितने लोग थे उन सब ने मांगी थी, और वही दुआ है कि आज मैं आप सबके सामने मुखातिब हूँ एक बार फिर से और प्रोग्राम कर रही हूँ। उग्रसेन जी ने पूछा है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपको सुन रहा हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर ये मैसेज आपने भेजा है और इंतजार रहा आपको, तो कहीं ना कहीं आप तक मेरे मन की बात और मेरे प्रोग्राम आपको अच्छे लगते रहे होंगे। देखिए, मन जब उदास हो और तन थोड़ा सा बुझा बुझा हो तो स्वयं की तारीफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मन भी खुश होता है और तन भी स्वयं को आनंदित महसूस करता है। बहरहाल उग्रसेन यादव जी ने हमें ये मैसेज लिखकर भेजा था और एक मैसेज हमारे पास में आया हुआ है। लिखने वाले हैं देवांग जोशी जी और एक चीज कहते हैं कि हिंदी प्रोग्राम में प्रेजेंटर इंग्लिश शब्द यूज करते हैं। आदरणीय, सविनय अनुरोध है आपसे कि आपने जो एसएमएस हमें लिखकर भेजा हुआ है, इस संदेश के भीतर आपने जिस भाषा के माध्यम से हमें अपना संदेश भेजा है वो भाषा आपने रोमन अंग्रेजी इस्तेमाल की है। इसलिए मैं हमेशा सबसे कहती हूं कि जब हम किसी एक की तरफ उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ी होती हैं। इसलिए उंगली उठाने से बहुत बेहतर है, राय देने से बहुत बेहतर है सहयोग करिएगा। पहला सहयोग देवांग जी आप ये करिएगा, हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड करिएगा और मैसेज हिंदी में भेजिएगा। अपना संदेश हमारे पास हिंदी में भेजिएगा। वैसे मैं ज्यादातर ये चीजों को बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं किसी के एफर्ट के ऊपर, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी की कोशिश के ऊपर, तो ये चीज जरूर मानना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आपके सबके जीवन में घुल मिल गई हैं। समझ में आ रहा है? इन तमाम सारी चीजों को अगर हम दूर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही तरक्की और अपने ही वैचारिक समृद्धि को घटा लेते हैं। बहरहाल छोड़िए इन बातों को, बात करते हैं एक बार फिर से अमरीश पुरी जी के बारे में। इतनी शानदार फिल्में देने के बाद 80 के दशक में जाते जाते जो एक फिल्म आई थी वो थी मिस्टर इंडिया। और इस फिल्म के विषय में मैं कुछ भी कहूंगी तो वो बात छोटी सी हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म के लिए जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी सुना गया, वो सब कुछ अपने आप में सच कहूं तो वो खूबसूरत रिमार्क्स हैं कि बाप रे, अमरीश पुरी, उनको देखने के बाद तो कपकपी छूट जाती है। खलनायक क्या होता है, दुष्ट क्या होता है, क्रूर क्या होता है, इस फिल्म के भीतर अमरीश जी ने बताया था। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कलाकार बेमिसाल में हम जिस कलाकार के विषय में बात कर रहे हैं, नाम अमरीश पुरी है। और सबसे बड़ी चीज, पर्दे पर जैसे भी रहे हों लेकिन व्यक्तिगत जीवन में क्या और कैसे थी, ये आपको जरूर बताएंगे। रहिएगा हमारे साथ। बादल है मेरी
हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने में हूँ आई हो बिजली गिराने में हूँ आई कहती है मुझे तो हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई समझे क्या हो नादाना मुझको बोले ना जाना मैं हूँ सांपों की रानी कांटा मांगे ना पानी सागर से मोती छीनूं दीपक से ज्योति छीनूं पत्थर से आग लगा लूं सीने से रात चुरा लूं हाँ चुरा लूं हाँ चुरा लूं जीनो जो तुमने बात छुपाई ओ जानो जो तुमने बात छुपाई कहती है मुझे तो हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने में हूँ आई कहती है मुझे तो हवा हवाई चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चू रप चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चिक्की चू पक चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चू रप चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चिक्की चू लाई रंगीन अफसाने तू ही सुन ले दीवाने आ दिल में हलचल कर दूं आ तुझको पागल कर दूं मेरी आँखों में जादू मेरी सांसों में खुशबू जब मेरा ये तन लचके जाए न कोई बच के हाँ हाँ जी बच के सूरत ही मैंने ऐसी पाई हो सूरत ही मैंने ऐसी पाई कहती है मुझे तो हवा हवाई
बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 25th June and 2nd July. Hurry up. नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो, उठो, लत गलत है तुम लड़ो, अंधेरे हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है, परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा, चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये, गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। रुपहली पर्दे पर अपने अभिनय से सबके दिल और दिमाग में दहशत भरने वाले अमरीश पुरी जी सुनहरी पर्दे पर जैसे थे उसके बिल्कुल विपरीत थे व्यक्तिगत जीवन में। बहुत सौम्य व्यक्तित्व के मालिक थे और वक्त के बहुत पाबंद थे। समय के इतने पाबंद थे कि चाहे कुछ हो जाए वो अपना प्रातःकालीन व्यायाम और अखबार पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे। शूटिंग पे भी समय पर जाया करते थे और अपनी फिल्मों में चाहे शुरुआती दौर रहा हो या एक उठान का वक्त आया हो, हर समय उन्होंने अपने अभिनय के लिए, अपने रोल्स के लिए संजीदगी दिखाई और रिहर्सल बराबर करते थे। उनकी चंद एक पसंदीदा फिल्में हैं जिनमें उन्होंने खुद ने भी काम किया और वही फिल्में जो उन्हें बहुत पसंद हैं। कन्नड़ फिल्म थी कांदू, निशांत, मंथन, ये हिंदी फिल्में रहीं। सूरज का सातवां घोड़ा जैसी ये वो फिल्में हैं जो अमरीश जी को बहुत पसंद थी। अमरीश पुरी के जीवन में तमाम ऐसे मोड़ आए जब उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1979 में रंगमंच के लिए संगीत अकादमी, नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में मेरी जंग फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं उन्हें 1994 में सिडनी फिल्म महोत्सव और सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने सुनहरी पर्दे पर यह बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप बेहद हैंडसम हो, गजब के गोरे चिट्टे हों या एक्सेस लेवल पर आप लोगों में अपनी पहचान रखते हों। अभिनय आपसे समर्पण मांगता है और अगर ईमानदारी से आप अपने काम के लिए समर्पित हैं तो पहचान मिलती जरूर है। घातक फिल्म के लिए सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित हुए और वहीं विरासत फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2000 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए कलाकार पुरस्कार दिया गया था। बात जब अमरीश पुरी जी की हो रही हो तो कहीं ना कहीं हम और आप एक ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अपने आप में स्वयं एक संस्था है जिससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तारे
लगभग 40-45 वर्षों तक हिंदी सिनेमा पर एक छत्र राज करने वाले अमरीश पुरी जी ने हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में लगभग 350 से 400 फिल्मों में अभिनय किया और उनके जीवन का रंगमंच का पर्दा उस समय गिर गया जब 12 जनवरी 2005 को ब्रेन ट्यूमर के कारण वो ब्रह्मलीन हो गए। समय और संसार दोनों ही गतिमान हैं, इसलिए सिल्वर स्क्रीन की पुकार है, शो मस्ट गो ऑन। पर अमरीश जी आज भी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे और आपके बीच में फिल्मों के जरिए हैं। इसलिए जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी, इनकी फिल्मों का आनंद लीजिए, अभिनय की बारीकियों को सीखिए और समझिए, सर्वोत्तम से श्रेष्ठ की तरफ बढ़िए। इजाजत दीजिए।